कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार जिसमें आप सभी साधक और साधिकाओं का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे साधक हैं जो साधना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वो कोई साधना नहीं करते हैं। उनके पास कोई ऐसी प्राचीन या पुश्तैनी शक्ति उनसे जुड़ी होती है, वह उनके परिवार में पूंजी जाती है और वह उन्हीं के दम पर फिर ये झाड़ फूंक वगैरह करते रहते हैं, अपनी गद्दी लगाते रहते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि उनके परिवार का कैसे अहित होता है और उनके परिवार में सुख शांति नहीं रहती है। और जो ऐसे हैं साधक जो किसी स्थान वगैरह पे जा कर के अपने गद्दी बना लेते हैं, आपके किसी चबूतरे पे या किसी ऐसी जगह गए जहाँ पे कोई ऐसी शक्ति है निवास करती है, वहाँ पर आप गए और पूजा आराधना की और उसके बाद आप वहाँ पर गद्दी लगाना चालू किए, तो वहाँ से लोगों को लाभ मिलता है और आपको भी लाभ मिलता है। लेकिन अगर ऐसी शक्ति के माध्यम से आप कुछ धन अर्जित करते हैं तो आपको अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे और आपके परिवार में सुख शांति बिल्कुल कतई नहीं रहेगी। और अगर आप उस शक्ति के माध्यम से किसी का अहित करते हैं, आप भला तो करिए ठीक है, लेकिन अगर आप किसी का अहित करते हैं, अगर किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र प्रभाव किया है या आप जो है आपका शत्रु है, आप सोचते हैं कि मैं उस शक्ति के माध्यम से सामने वाले का अहित कर दूं, तो आप उसका अहित करेंगे तो हो सकता है कि वो हो जाए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति असहाय है और आप उस पर प्रयोग कर रहे हैं, तो जिस शक्ति के माध्यम से आपने उस पर प्रयोग किया है वह शक्ति आपके परिवार का भी अहित करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और हमने देखा है जो गद्दी लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, जिन पे सिर पे शक्ति हाजिरी आती है और हाजिरी लेते हैं, तो वो शक्ति अपनी पूजा और खासकर उनमें बलि प्रथा वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, साबर पद्धति की ये क्रियाएं होती हैं। इनमें मंत्र नहीं होता है, ज़्यादातर शक्तियों में मंत्र नहीं होता है, बस शक्ति का आवाहन कहता है कि फला देवी या फला देवता या फला बाबा जी आप अपना भोग स्वीकार करिए और आइए। और कुछ व्यक्ति तो कुछ ऐसे जिन्हें हमारे लखनऊ क्षेत्र में बोलते हैं लचारी, यानी कि एक भक्ति गीत होता है जिसके माध्यम से शक्ति का आवाहन किया जाता है और वह शक्ति आती है, तो वो शक्ति आकर के सामने वाले का विषय में बताती भी है और भला भी करती है। अगर आप किसी का भला करवाने के लिए आप लोगों का बीड़ा उठा करके उनका नाम ले करके आप देते हैं तो उसे लाभ भी मिलता है, आप ताबीज़ घंटा भी बनाते हैं। लेकिन बात वही आती है कि आप जब इस दुनिया में नहीं रहे, आपका जब अंत हो जाएगा, आप एक्सपायर हो जाएंगे, तो आगे अगर आपके बच्चे हैं, अगर उन्होंने उस शक्ति की आराधना नहीं की, उस शक्ति को भोग नहीं दिया, तो वह शक्ति ज़बरदस्ती अपना भोग लेने के लिए परेशान करती है परिवार के लोगों को। इसलिए सिर पे आने वाली शक्ति के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हमने बहुत से साधक ऐसे देखे हैं जो कि प्राचीन समय से उनके घर में वो शक्ति पूजी जा रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी है, तो ऐसे साधक हमने परेशान देखे हैं। वो खासकर अपने परिवार से परेशान रहते हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग जो है खासकर अजीब अजीब किसी भी बीमारियों से ग्रसित होते हैं जिनका कोई मतलब कि इलाज नहीं होता है और ख़ासकर वो परेशानियों में घिरे रहते हैं। तो आप लोगों को जो तंत्र लाइन से जुड़े हैं, ऐसे व्यक्तियों को सिर पे आने वाली शक्तियों से बचना चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। और आपको अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान में जो शक्ति होती है उसके ऊपर आपका दबाव होता है, प्रेशर होता है, और ख़ासकर जो आपकी इष्ट शक्ति है वो उसके दबाव में जो अन्य सिद्धियां हैं वो कार्य करती हैं।
तो आपका इष्ट जो मंत्र है वो मजबूत होना चाहिए, आपके इष्ट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आप जिस वस्ताज गुरु से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके प्रति भी आदर भाव होना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि साधना वगैरह कर लेते हैं लेकिन साधना से उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। तो कारण यही होता है कि आप अपने वस्ताज के टच में नहीं रहते हैं, या आपके वस्ताज ने सही अनुष्ठान आपको नहीं करवाया है, या आपने अनुष्ठान करने में कहीं ढील बरती है, कोई कमी रखी है, आपने दिलचस्पी से अनुष्ठान नहीं किया है। कुछ लोग बैठे रहते हैं कि मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, और अनुष्ठान में वो लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें 51 माला करनी है तो 2 माला करेंगे, 2 माला करने के बाद फिर इन्हें ऐसे कहीं खुजाते रहेंगे, कहीं ऐसे खुजाते रहेंगे, कहीं इधर घूम के देखेंगे, कहीं पानी पिएंगे, तो ऐसी हरकतें करते रहते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। तो आप कोई भी साधना करें तो आप टाइम पास ना करें, पूरी ईमानदारी से करें। जब आप आसन पर बैठ जाएं तो अपनी जो क्रिया है वो एक बैठक में संपन्न करें, बीच में उठे ना, प्रयास करें कि आप बिल्कुल फ्रेश होके बैठें, बीच में आपको उठना ना पड़े। पूरी दिलचस्पी से एकाग्रता बना करके आप जाप करें, अनुष्ठान पूरा करें। और ऐसी शक्तियाँ जो अनुष्ठान के माध्यम से आप हासिल करते हैं वो अहित नहीं करती हैं, वो सिर्फ आपसे जुड़ी होती हैं। जिस दिन आपका अंत हो जाता है वो शक्तियाँ स्वतः ही आपके परिवार से हट जाती हैं और आपकी आत्मा के साथ जुड़ी रहती हैं। ये बहुत से जगह देखा भी गया है और बहुत सी जगह लोगों ने इसके साक्ष्य भी दिए हैं, और देखा भी गया है जो पहले तांत्रिक थे, बाबा थे, उनका जब देहांत हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा कभी अगर किसी के संपर्क में आई तो वो बाबा ने अगर जो 4 सिद्धियां कर रखी तो चारों सिद्धियां उनकी आत्मा के साथ जुड़ी थी। उनकी लोग कब्रों पे जाके, मज़ारों पे जा कर के आज भी वहाँ पे अपनी दुआ और आराधना करते हैं। तो वो शक्तियाँ जो बाबा के साथ जुड़ी थी वो उनका भला करती हैं। तो ऐसे देखा गया है। तो वो शक्तियाँ जो अनुष्ठान करने वाली जो शक्तियाँ हैं, आपने कोई सिद्धि की है तो ये किसी का अहित नहीं करती हैं, और आपके गुजर जाने के बाद वो आपका किसी प्रकार से बुरा नहीं करती, वो स्वतः ही घर से निकल जाती हैं आपके सामर्थ्य के बाद ही, और आपकी आत्मा से जुड़ी रहती हैं। जो सिर पे आने वाली शक्तियाँ हैं आपके घर पे ठीहे पे निवास करती हैं और ज़बरदस्ती अपना भोग लेती हैं। अगर आप बच्चा आप नहीं रहे और भोग नहीं दे रहे हैं परिवार के लोग, तो परिवार का अहित करती हैं, परिवार की संपन्नता नष्ट कर देती हैं, तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देती हैं। तो जो ऐसे साधक हैं जो अपने गद्दी वगैरह लगाते हैं और गद्दी लगाने के मूड में हैं, सिर पे बुलाने की मूड में हैं, तो थोड़ा सा उनको जानकारी होनी चाहिए कि आप अनुष्ठान करने वाले शक्ति से क्या लाभ ले सकते हैं, क्या उसकी हानि है, क्या लाभ हैं, और जो आपकी हम पूछते हैं या सिर पे बुलाते हैं ऐसी शक्तियों के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो ऐसा करता हूँ, छोटी सी जानकारी है। अगर आप तंत्र लाइन में हैं तो आपके मतलब की जानकारी है, आप इस जानकारी के माध्यम से आप अपना और अपने परिवार का भी अहित करने से बच सकते हैं और अपना लाभ कर सकते हैं, और सामने वाले व्यक्तियों का भी लाभ आप कर सकते हैं, लाभ पहुँचा सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग इस वीडियो से थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार।